नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम। और आज 11 अक्टूबर को एक परीक्षा आयोजित हुई थी, यूपी पीसीएस सी सेट। उसके आज हम हिंदी भाग को देखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। देखिए, समास में जिस पद का पूर्व पद अव्यय होता है वो क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, निम्न में से काम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है। देखिए, काम शब्द का प्रयोग कार्य के लिए तो होता ही है, कभी कभी कामना के लिए भी होता है। ठीक, उसका अधिकतर यही काम है, अर्थात उसका यही स्वभाव है। तो मेरे अनुसार इसका उत्तर हो सकता है सी, इच्छा। ठीक, जिजीविषा का अर्थ होता है। देखिए, जिजीविषा में बहुत से छात्र कंफ्यूज हुए होंगे कि जीतने की इच्छा या जीने की इच्छा। यदि मैं बात करूं, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। ठीक, जीतने की इच्छा को बोलते हैं जिगीषु। ठीक, युद्ध की इच्छा को क्या बोलते हैं, युयुत्सु, युयुत्सा बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका चौथा, समवाय। समवाय शब्द का अर्थ होता है समूह। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, पुरुषवाचक वाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। वह का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। वह आ रहा है, वह आ रही है। ठीक, हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप है। देखिए, हम की अगर बात करी जाए तो देखो, मैं का बहुवचन, पहली बात तो मैं आपका उत्तम पुरुष है और इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, हम। ठीक, ये चीज़ मैं कारक के साथ में कराता हूँ और कराई भी है विद्यार्थियों को। ठीक, तो देखिए, मैं का यदि हम कर्म कारक में रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझको। और हम का करेंगे तो हो जाएगा हमको या फिर हमें। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका देखिए, हमें उत्तम पुरुष कर्म कारक का बहुवचनीय रूप हमें होता है, बिल्कुल सही बात है। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है। देखिए, संबंध कारक क्या होता है, संबंध कारक में का की के विभक्ति आती हैं, अर्थात मेरा, मेरी, मेरे। ठीक, मेरे को नहीं बनेगा। ठीक है, मेरे को बनेगा कहाँ, कर्म कारक में बनेगा, ना कि संबंध कारक में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ये रहा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, थोड़ा सा डाउट मुझे इसमें भी लग रहा है। इसमें यह दिया है, यह के साथ ने का प्रयोग संभव नहीं है। देखिए, संभव तो है, जैसे कि उसके साथ, यानी कि वह के साथ जब ने लगाया जाता है तो हो जाता है उसने। ठीक, अब यह के साथ जब ने लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसने। हो गया ना ने का प्रयोग। और वाक्य में भी प्रयोग करते हैं, जैसे इसने अपना काम नहीं किया, तो इसने जो शब्द है वो उसने से ही, यानी कि यह से ही आया है। तो ये भी उत्तर हो सकता है, लेकिन इसका संभवतः वो उत्तर सी ही मानेंगे। ठीक है, क्योंकि यह को पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदी वर्णों में अयोगवा कौन से हैं। अयोगवाह है अंग और अह, इनको क्या कहा जाता है, अयोगवा कहा जाता है, अर्थात योग ना होते हुए भी साथ में चलने वाले। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है। ये उच्चारण स्थान के आधार पर पूछा है। यदि हम ट वर्ग की बात करें तो ट वर्ग मूर्धा से उच्चारित होता है और ये वर्ण मूर्धन्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर ट भी मूर्धन्य है, ठ भी उसी वर्ग का है, ड भी उसी वर्ग का है, लेकिन ज उस वर्ग का नहीं है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 कनौजिया 9 चूल्हे। देखिए, सीधी सी बात है, आप इसी से लगा सकते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे आप आसानी से समझ सकते हो, खास तौर पर लोकोक्तियों को। देखिए, यहाँ 8 दिया है या 9 दिया है, यानी कि लोग कम हैं, चूल्हे ज़्यादा हैं। तो सीधी सी बात है, क्या हो गया इसका, आवश्यकता से अधिक सामान का होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका गद्यांश दिया हुआ है और 9 प्रश्न से लेकर 13वें प्रश्न तक इसमें से आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि 9वां प्रश्न है, धर्म मनुष्य से किसका विकास करता है। धर्म मनुष्य में देवत्व का विकास करता है, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है। ये देखिए, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। ठीक, तो किसका विकास करता है, धर्म मनुष्य में देवत्व का विकास करता है। धर्म कहाँ निवास करता है, ये भी आपके ऊपर आसानी से आपको मिल जाएगा, अनुभूति में। ठीक है, तो 10वें प्रश्न का उत्तर हो गया सी। इसके बाद आते हैं, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रकट होता है। देखिए, इंद्रियों का आनंद और धर्म अलग अलग चीज़ देखिए दी हुई है, कि जहाँ
जीवन का स्तर हीन है। जीवन का स्तर मतलब जहाँ जीवन उच्च स्तर का नहीं है वहीं क्या है, इंद्रियों का आनंद वहीं अधिक प्रखर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देखिए 17वें का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए हमको पूर्णता, ज्ञान और आनंद की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। देखिए शीर्षक ढूंढना कोई कठिन कार्य नहीं है। अधिकतर गद्यांशों के शुरू की 3 लाइनों में या अंत की 3 लाइनों में ये शीर्षक मिल ही जाता है। लेकिन ये गद्यांश चीख चीख कर कह रहा है कि धर्म के ऊपर ही कोई इसका टॉपिक होना चाहिए या शीर्षक होना चाहिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा आपका डी, धर्म का स्वरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। परिताप, परिताप शब्द की बात होती है तो परिताप बोला जाता है संताप को। तो 14वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण। देखिए क्रिया विशेषण रचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। तो मूल अर्थात वे क्रिया विशेषण जो अपने मूल रूप में किसी क्रिया की विशेषता बताएं, और यौगिक जब किसी क्रिया विशेषण के साथ एक और क्रिया विशेषण या कोई उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर क्रिया विशेषण बनता है तो उसी को हम यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ देखिए कभी कभी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, अर्थात ये किस प्रकार बना है, योग करके बना है, तो इसीलिए क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण है। तो 5वां का उत्तर हो जाएगा आपका ए, यौगिक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। निम्न में विवृत स्वर है। देखिए थोड़ी सी समस्या यहाँ है। विवृत, विवृत की अगर बात करी जाए तो विवृत होता है आ। ठीक, अर्ध विवृत की अगर बात करी जाए, देखिए अर्ध विवृत जो होता है वो आपकी होती है क्या बोलते हैं उसे, बड़ी ए और बड़ा ओ होते हैं अर्ध विवृत। ठीक है, इसके बाद स्वर होते हैं संवृत। अगर हम 2 भाग कर लें संवृत और विवृत, तो संवृत इसमें दिया नहीं है, क्या नाम है, संवृत इसमें ये दिए हैं और अर्ध संवृत है ये। ठीक, और इसको बोला जाता है अर्ध विवृत और विवृत होता है आ। बड़ी ए और बड़ा ओ होते हैं आपके अर्ध विवृत। ठीक है, तो ये प्रश्न मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है, या फिर इसमें अर्ध विवृत शब्द दिया होना चाहिए था। तो अगर हम विवृत के आधार पर देखें तो ये तीनों ही संवृत हैं और ए आपका क्या हो जाएगा, विवृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए विराम चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, जहाँ वाक्य की समाप्ति होती है, और जब कुछ क्षण के लिए रुका जाता है वहीं पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हम इस बात को बोलकर देखिए सी ऑप्शन को, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो सीधी सी बात है कि दोनों ही जगह पर क्या लगेगा आपका, कॉमा लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत से कहते हैं कि क्रोध क्या है, एक भाव है। तो भावों को लिए जो हम शब्द जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं वहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। चलो हम यहाँ विस्मयादि बोधक का प्रयोग कर भी लें तो यहाँ पर कॉमा आना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ कॉमा नहीं दिया है, या विराम दिया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन ही सही माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, जगत धन ईश। जैसा कि मैंने विद्यार्थियों को बता रखा है कि जब दोनों तरफ स्वर जुड़ते हैं तो वहीं पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। यहाँ देखिए जगत, ठीक, जगत, लेकिन अरे समस्या है इसमें। देखिए यहाँ ता के नीचे इन्होंने हलंत नहीं लगाया है, ये सबसे बड़ी गलती इन्होंने करी है। तो शब्द क्या बनना है, जगदीश। ये जगत ता के नीचे हलंत लग के ईश बन के जगदीश बना है, तो ये आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, 18वां ऑप्शन। देखिए ये थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दी है, ता के नीचे हलंत होना चाहिए था। हलंत होने पर ही ता जब अघोष सघोष से मिलेगा तो अघोष अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो त थ द यानी कि त का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। और इसी आधार पर हम इसको क्या बोलेंगे, शब्द को जगदीश बोलेंगे। और ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, ये ज़्यादातर सभी को पता है कि वो कौन से मूल शब्द होते हैं जिससे क्रिया बनती है। तो वो मूल शब्द होते हैं धातु। धातुओं में ही हम विकार उत्पन्न करते हैं और उसी से क्या बनती हैं, क्रियाएं बनती हैं। ठीक, चलिए 19वें का सी, 10वां, मसृण शब्द का विलोम है। ठीक है, मसृण जो शब्द है इस शब्द का जो
अर्थ है वो है चिकना। और रूक्षण, रूक्षण जो होता है इसका अर्थ होता है खुरदरा। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आशा करता हूँ आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर उचित प्रकार से मिल गए होंगे। ठीक, और हिंदी से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल हिंदी वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।